Hello everyone, my name is Deepti Agrawal. Welcome to our My Academy new channel. This is the channel on YouTube. So now I am going to start the chapter number 12, class 12, chapter number 3. The topic name is algebra of matrices. First of all, I will tell you what is matrix. What is matrix? बिल्कुल इजी लैंग्वेज है. मैट्रिक्स होता क्या है? मान लीजिए आपके पास 3 पर्सन है, से राम, श्याम एंड मोहन. सपोज इनके पास कुछ सामान है, से पेन, पेंसिल एंड कॉपी. सपोज करते हैं राम हैज़ 2 पेन, 2 पेंसिल एंड 1 कॉपी. श्याम हैज़ 1 पेन, 5 पेंसिल्स एंड 2 कॉपीज एंड मोहन हैज़ 1 पेन, 1 पेंसिल एंड 3 कॉपीज. हमने ये जो सेट बनाया, जो ये अरेंजमेंट किया है एलिमेंट्स का, दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. ये जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का, दैट इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स. इसी टाइप के हम 4-5 मैट्रिक्स और बना दें तो वो क्या बन जाएगा? मैट्रिसेस. मैट्रिक्स की ही प्लूरल फॉर्म है मैट्रिसेस. अब हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे इसके अंदर. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर रोज. ये रोज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, दे आर कॉल्ड रोज. फॉर एग्जांपल के तौर पे A इज इक्वल टू से 7 2 1. ये मैट्रिक्स में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज सेड टू बी अ रो. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट आर कॉलम्स. ये कॉलम्स क्या होता है? वर्टिकल लाइंस. वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स. जितनी भी वर्टिकल लाइंस होंगी, दे आर सेड टू बी कॉलम. फॉर एग्जांपल के तौर पे मैट्रिक्स हमने लिखा से 2 3 4. ये जो एक वर्टिकल लाइन है ना, दिस इज सेड टू बी अ कॉलम. रोज क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइंस. कॉलम क्या थी बेटा? वर्टिकल लाइंस. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एलिमेंट लिया से 2 3 1 7 8 9. अगर कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, ध्यान दें इसमें कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 और 1 2. देयर आर 2 रोज. कितने कॉलम्स हुए? 1 2 एंड 3. तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3. जो फर्स्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है रोज को, और जो नेक्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम्स को. तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? 8 2 3 1 7 8 9 में देयर आर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 3 वर्टिकल लाइंस. तो ऑर्डर बन गया 2 क्रॉस 3. देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम. ये था हमारा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स. अब हम इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? और नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स ये एक सेट है से 7 8 4 2. इसके अंदर कितनी रोज हैं? देयर आर 2 रोज. कॉलम्स कितने हैं? 1 और 1 2 कॉलम. दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2. मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एग्जांपल है जैसे ए की वैल्यू 7 8 4 2. इसके अंदर 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है. ये रोज और कॉलम आपस में इक्वल हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स. हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. जिसके रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू से 7 8 4 2 3 1. इसके अंदर बेटा 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स है. 2 by 3 का मैट्रिक्स है. देयर आर 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स. रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद आती है डेफिनेशन जीरो मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स. ये जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. जीरो मैट्रिक्स और नल एक ही चीज़ है. ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो, दैट इज सेड टू बी अ जीरो और नल मैट्रिक्स. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. हाँ जी बेटा.
नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई के बेस में 2 लिखने का मतलब है 2 रोज और 2 कॉलम्स की आइडेंटिटी, जो कि होगी 1 0 0 और 1। ये I2 का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी, 2 रोज 2 कॉलम की आइडेंटिटी है 1 0 0 1। और अगर I के बेस में 3 लिखें तो 3 रोज 3 कॉलम की आइडेंटिटी बनेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I3 का मतलब है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। I3 का मतलब 3 रोज 3 कॉलम की आइडेंटिटी। इसमें डायगोनल वैल्यू सारी 1 होती है और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, नॉन डायगोनल का मतलब जो इस डायगोनल के अंदर ना आए, वो सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स जस्ट आपकी नॉलेज के लिए स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे A = 5 5 0 0। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स का सेम होना। अगर तो डायगोनल वैल्यू 1 आ गई तो वो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अदरवाइज जैसे कोई कांस्टेंट 7 0 0 7 है तो ये डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ये इक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? 2 मैट्रिसेस आर कंपेरेबल, 2 matrices are comparable if नंबर 1, 2 मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होंगे? नंबर 1 क्या है? दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, और उनके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। उसको डेफिनेशन होगी इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। नंबर 1, दोनों का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो। इस लाइन का क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये लेते होते हैं A = A11 A12 A13, नेक्स्ट A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप सभी को पता है हॉरिजेंटल लाइन रोज है, वर्टिकल लाइंस कॉलम है। ये मैट्रिक्स 3/3 का है और ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है, ध्यान रखना। A11 A12 A13 मतलब फर्स्ट वैल्यू I, दूसरी वैल्यू J। I की वैल्यू 1 फिक्स्ड है और J बढ़ रहा है 1 2 3। अगले स्टेप में I की वैल्यू देखो 2 फिक्स्ड हुई हुई है, J बढ़ रहा है 1 2 3। I 3 फिक्स्ड है और J वेरी कर रहा है 1 2 3। तो ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है A। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल का मतलब है, मान लीजिए ये एलिमेंट है X Y Z और W। मान लीजिए यहाँ एलिमेंट है 5 7 2 और 1। 2 मैट्रिक्स है, इनको कंपेरेबल करना है। कब होगा? नंबर 1, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 2 रोज 2 कॉलम है और ये भी 2 रोज 2 कॉलम है। सेकंड था कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी। X = 5। सेकंड Y जो है वो किसके इक्वल होगा? 7 के। X = 5 Y = 7, Z किसके इक्वल है? 2 के, और W = 1। ये हमारी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं, हमारे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की फर्स्ट एक्सरसाइज। बेटा अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो माई एकेडमी जो चैनल यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम कंटिन्यू करें एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। वो कहता है अगर एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे। तो फिलहाल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 दिए हुए हैं, जो हमने उसके पॉसिबल ऑर्डर लिखने हैं। देखो वो क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर आर नंबर 1 × 18, और एक बार इसको उल्टा करके लिख दिया 18 × 1। सेकेंड फैक्टर 2 9 18 और 9 2 18, 3 6 18 और 6 3 18, और तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं। इनको लिखने का क्या मतलब है, हो सकता है 1 रो 18 कॉलम हो या 18 रोज 1 कॉलम हो। सेकेंड है 2 रोज 9 कॉलम या 9 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम या 6 रोज 3 कॉलम। तो उसने कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर ये सारे बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएं 5, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे बेटा वो क्या होंगे, 1 × 5 और 5 × 1, और तो कोई बन ही नहीं सकता क्योंकि फॉर्मूला ये 1 × 5 5 5 1 5,
तो फैक्टर्स 1 रो 5 कॉलम या फिर 5 रोज 1 कॉलम। अब हम अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करें 3.1। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंस्ट्रक्ट, मान लीजिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है ए 2x2 मैट्रिक्स whose elements are given by अगर एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2x2 मैट्रिक्स, स्टेटमेंट है whose elements are given by, स्टेटमेंट इज aij is equal to I plus 2j का होल स्क्वायर और y में लिखा हुआ है बेटा 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेटमेंट है I plus 2j होल स्क्वायर बाई में, दिस इज j एंड दिस इज I। तो सबसे पहले 2x2 मैट्रिक्स लेट किया, लेट 2x2 मैट्रिक्स B से A इज इक्वल टू लेट किया हमने A11 A12 A21 A22, जो आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बताया था वहीं से लेट करेंगे। लेट A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22। अब आपने सारे एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं इस डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं A11, मीन्स I की जगह 1 और 2 मल्टीप्लाई j की जगह 1 अपॉन 2, न्यूमिनेटर में होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हमने A11 निकाला, A11 की वैल्यू इस डेफिनेशन में पुट करनी है। I की जगह 1 j की जगह 1, I 1 है प्लस 2 मल्टीप्लाई j 1 है होल स्क्वायर बाई में 2। सॉल्व करें, 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर बाई में 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर होता है बच्चे 9 बाई 2। नेक्स्ट A12 फाइंड आउट करो। A12 कैसे निकालेंगे? I की जगह 1 और j की जगह 2 होल स्क्वायर बाई में। हमने क्या किया? I की जगह 1 और j की जगह 2 पुट किया। 1 प्लस 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 बाई 2। नेक्स्ट A21, I की जगह 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई j की जगह 1 होल स्क्वायर बाई में 2। सॉल्व करें, 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 होल स्क्वायर बाई में 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 कितना आ गया? 8। लास्ट A22, I की जगह 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई j की जगह 2 होल स्क्वायर बाई में 2। सॉल्व करें, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर होता है बेटा 36 बाई 2। कटिंग करो तो 18 आ गया। तो लास्ट में देयरफॉर मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या आ गई? A11 की वैल्यू कितनी आई थी? दिस इज 9 बाई 2। A12 कितना आया था? दिस इज 25 बाई 2। A21 की वैल्यू कितनी आई थी? 8 और A22 आया था 18। ये इसका आंसर आ गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का। कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to mod minus 3i plus j अपॉन में 2। जो मॉड है वो ऊपर लिखा हुआ है, तो आपने कंस्ट्रक्ट करना है कितना? 3x4 मैट्रिक्स। सबसे पहले लेट करेंगे 3x4 मैट्रिक्स B। बेटा 3x4 का मतलब है देयर आर 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो लेट किया A11 A12 A13 A14 A21 22 23 24 31 32 33 और 34। ये 3 रोज आ रही है इसमें, 1 2 3, 3 रोज है और इसके 4 कॉलम है 1 2 3 और 4। ये एक मैट्रिक्स हमने लेट किया कितना? 3 रोज 4 कॉलम था। कहते हैं एलिमेंट्स आर गिवन बाय, हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? aij इज इक्वल टू मॉड माइनस 3i प्लस j अपॉन में 2। करना क्या है? सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे इस डेफिनेशन के थ्रू। सबसे पहले A11 मतलब I की जगह 1 और j की जगह 1 पुट किया। सबसे पहले I को 1 और j को 1 पुट किया। सॉल्व करें, -3 प्लस में 1 अपॉन में 2। सॉल्व करो, -3 प्लस 1 कितना होता है? माइनस का 2 और -2 मैग्नीट्यूड से बाहर आते ही पॉजिटिव हो गया, 2 बाई 2 कैंसिल होके 1 आया। सिमिलरली 1 2 निकालेंगे, I की जगह 1 और j की जगह 2। सॉल्व करें, -3 प्लस 2 -1 अपॉन में 2, -1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नेक्स्ट A13, I की जगह 1 और j की जगह 3 पुट किया। बेटा -3 प्लस 3 0, 0 पॉइंट समथिंग 0। A14, I की जगह 1 और j की जगह 4 पुट करेंगे। सॉल्व करें, दिस इज -3 प्लस 4 अपॉन में 2। 4 में से 3 गया 1, 1 का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज A21 से लेके 3 4 आप निकालेंगे इस डेफिनेशन के थ्रू, ये जो डेफिनेशन दी है, और लास्ट में पुट कर देना। देयरफॉर A की वैल्यूज क्या आएगी? A11 सॉल्व करके कितना आया? 1। A12 आया 1 बाई 2। A13 की वैल्यू 0 है।
ए 1/4 कितना आया 1/2। सिमिलरली बेटा आप ये 4 वैल्यूज और फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इफ मैट्रिक्स 2a + b a - 2b 5c - d और 4c + 3d = 4 - 3 11 और 24 है। हमें फाइंड आउट करने के इसको a b c और d। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2a + b a - 2b दिस इज 5c - d और ये लिखा बेटा 4c + 3d किसके इक्वल गिवन है हमें 4 - 3 11 और 24। हमें करना क्या है ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा था दो मैट्रिक्स को कंपेयर कब करते हैं, नंबर 1 उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ये भी 2 रोज 2 कॉलम है, ये भी 2 रोज 2 कॉलम है। सेकंड था कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो हमने क्या किया ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे कैसे। फर्स्ट वैल्यू क्या है 2a + b किसके इक्वल आ गया दिस इज c। सेकेंड इक्वेशन बताइए a - 2b किसके इक्वल है -3। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड। अब हमें ए बी सी डी निकालना है। आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। करते क्या है ए के कोएफिशिएंट को सेम करना है। यहाँ 2 है, यहाँ a था, तो हमने क्या किया हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो दिस इज 2a + b = 4। सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो 2a - 2 2 = 4b दिस इज -6। जैसे आपने सब्ट्रैक्ट किया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। बताइए आपको नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। ये प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया। 4 किसका है प्लस का, 1 किसका है प्लस का, 4 और 1 5, 6 में 4 ऐड किया 10, तो b कितना आ गया बेटा 10/5 दिस इज 2। b की वैल्यू कितनी आ गई 2। b को किसी एक में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट, पुट b इन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 क्या दी हुई है 2a + b = 4। b की वैल्यू कितनी आई थी 2, वो पुट कर दो तो कितना आया सॉल्व करके 2a = ये 4 है 2 प्लस उधर जाके माइनस का हो गया, 4 में से 2 गया 2, तो a कितना आ गया 1। a की वैल्यू आ गई 1। b कितना आया था 2। अब हमें सी डी भी निकालना है। नेक्स्ट स्टेप देखो 5c - d = किसके इक्वल दिया हुआ है 11 के। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है दिस इज 4c प्लस में 3d = 24। बेटा हमारी चॉइस होती है, चाहे तो c के कोएफिशिएंट को सेम कर लो चाहे d के। यहाँ d 3 है, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों में कोएफिशिएंट देखो सेम आया। 3 से मल्टीप्लाई करो 3 5 = 15c दिस इज माइनस दिस इज 3d 11 3 = 33। 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट टर्म है 4c + 3d = 24। हम d को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। ये टर्म प्लस की और ये माइनस की, अगर हम ऐड करें तो ये टर्म कैंसिल होगी। 15 में 4 ऐड करो दिस इज 19c और ये आगे ऐड करके 57। c आएगा 57 / 9। 19 3 = 57 होता है, तो c की वैल्यू 3 आ गई। c को किसी एक में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ c इन 3। c की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है 5c - d = 11। 5 × c की जगह आपने 3 लिखा, 5 3 = 15। ये d माइनस उधर जाके प्लस होगा, 15 यही है, 11 प्लस इधर आके माइनस हो गया = d। तो बेटा d की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो हमने ये फाइंड आउट करा a b c और d।